अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए फ़ालसे की शरबत की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, तो इस शरबत को इस गर्मी के मौसम में ज़रूर बनाइएगा। गर्मी का तोड़ है ये फ़ालसे का शरबत, और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक मैंने ब्लेंडर जग ले लिया है। इसके अंदर ऐड कर देंगे हम फ़ालसे। ये फ़ालसे मैंने लिए थे आधा किलो के बराबर, और वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। धो लिया था इसको अच्छी तरीके से। फिर इसके अंदर हम चीनी ऐड करेंगे 1 कप के बराबर। फ़ालसे काफ़ी खट्टे होते हैं, इसलिए हम चीनी थोड़ी ज़्यादा ही ऐड करेंगे इसके अंदर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी काला नमक ½ टीस्पून के बराबर। नॉर्मल सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर ½ टीस्पून। मैं पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ, इसलिए इसका कलर थोड़ा सा पिंक होता है। पानी ऐड करेंगे इसके अंदर 1 लीटर के बराबर। ठंडा पानी ऐड कीजिएगा और इसको हमने कवर करना है, उसको ब्लेंड कर लेना है अच्छी तरीके से। तकरीबन 1 मिनट तक इसको ब्लेंड कर लीजिएगा, अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाए बस ये। फिर इसके बाद क्या करेंगे, बड़ा सा बाउल ले लीजिएगा, उसके अंदर हमने इसको छान लेना है। स्टेनर के ऊपर आपने इस तरह से ये सारा मिक्सचर डाल देना है और स्पून से आपने इस तरह से हिलाते रहना है। जितना भी शरबत है वो नीचे निकल जाएगा, और जो इसका पल्प है उसको हमें डिस्कार्ड करना है। तो इसको आपने अच्छी तरीके से छान लेना है, और छानते वक्त मैंने इसके अंदर 1 गिलास पानी और ऐड किया था। ये देखिए ये छन गया, और जितना भी इसका पल्प है उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। अब इसके बाद इसके अंदर आपने डायरेक्टली बर्फ़ ऐड कर देनी है खूब सारी। जितना अच्छा ठंडा करेंगे उतना अच्छा ही मज़ेदार लगता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और इस तरह के मशरूबात तो बहुत अच्छे लगते हैं गर्मी के मौसम में। और उसके बाद आपने इसको डायरेक्टली सर्व कर देना है। ये देखिए बहुत जल्दी तैयार हो जाता है ये बनके। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए मैंगो सोडा ड्रिंक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। झटपट से बनके तैयार हो जाती है और बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक ब्लेंडर जग ले लिया है, इसमें हम ऐड करेंगे 1.5 कप मैंगो। इसके बाद मैं इसके अंदर चीनी ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून के बराबर, या फिर अब आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। पुदीने के चंद पत्ते ले लिए हैं, तकरीबन 8 से 10 अदद हैं, वो ऐड कर दिए हैं इसके अंदर। पानी ऐड कर देंगे, ठंडा पानी 2 कप के बराबर इसके अंदर। और इसके बाद मैं इसमें बर्फ़ ऐड कर दूँगी। जितनी आपको पसंद हो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद इसको बंद करेंगे और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो ये देखिए ब्लेंड हो गया। इसके बाद आपने जिसमें भी इसको बनाना है, मैंने इसको जग में ट्रांसफ़र कर लिया है, और इसी जग के अंदर हम तकरीबन 2 ग्लास के बराबर सोडा ड्रिंक ऐड कर देंगे। वाइट सोडा ड्रिंक ले लीजिएगा कोई सा भी, वो ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये बहुत मज़ेदार सा ड्रिंक बनके तैयार हो जाता है, झटपट से बनके तैयार होता है, और ये एक रिफ़्रेशिंग सा ड्रिंक है। आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, और इसको ज़रूर बनाइएगा। ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो आपने इसको बस अच्छे से मिक्स करना है, उसके बाद आपने इसको डायरेक्टली सर्व कर देना है ग्लासेस के अंदर। तो ये देखिए इस तरह से आप इसको सर्व कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही रिफ़्रेशिंग से ड्रिंक की रेसिपी लेकर आई हूँ। रूह अफ़ज़ा सोडा ड्रिंक बनाने जा रही हूँ, बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो इस रेसिपी को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक मैंने जग ले लिया है, उसके अंदर मैं ऐड करूँगी तकरीबन ½ लीटर मिल्क है। ये 2 कप के बराबर दूध लिया है मैंने, वो इसके अंदर ऐड कर दिया है। और फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे रूह अफ़ज़ा। तो ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैंने तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून के बराबर ऐड किया है। मतलब जितना आप मीठा खाना पसंद करते हैं उतना ही आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया है। फिर इसके अंदर हम बहुत सारी बर्फ़ ऐड कर देंगे। ये भी आपकी मर्ज़ी के मुताबिक है। अगर आपको कम ठंडा पसंद है तो आप कम ऐड करें, और ज़्यादा ठंडा पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा बर्फ़ ऐड कर सकते हैं। तो बर्फ़ को मैंने अच्छे से क्रश कर लिया था, फिर ऐड किया है। फिर उसके बाद इसके अंदर आप कोई भी फ़िज़ी ड्रिंक ऐड कर सकते हैं। वाइट ड्रिंक ऐड करिएगा। तो वो मैंने तकरीबन 4 कप के बराबर ऐड कर दूंगी मैं इसके अंदर। मतलब जितना दूध है इससे डबल क्वांटिटी में चली जाएगी ड्रिंक इसके अंदर। और बस ये रेडी है। इसको बस आप मिक्स करें अच्छी तरीके से,
और ग्लासेस में निकाल के सर्व करें। बहुत लाइट ड्रिंक बनती है, मिनट में तैयार हो जाती है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स घर में मौजूद होते हैं और बहुत इजीली मिल भी जाते हैं आपको मार्केट से। तो बस मैं इसको ग्लासेस में निकालूंगी और सर्व करूंगी। ठंडा ठंडा ड्रिंक तैयार हो जाता है। रूह अफ़ज़ा तो सभी का फेवरेट होता है, तो ये वाला ड्रिंक ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ट्राई करें तो एक इंस्टाग्राम पे इसकी पिक्चर ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा, मैं उसको स्टोरी पे ज़रूर लगाऊंगी। ये देखिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से आम पन्ना की रेसिपी लेकर आई हूँ। कैरी का शरबत होता है बेसिकली ये, और गर्मियों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसे पीने से गर्मी थोड़ी सी कम लगती है और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो इस गर्मियों में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा बॉइलिंग वाटर। एक पतीली में मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था। इसके अंदर हम कैरियाँ ऐड कर देंगे। तो कैरी मैंने ली है 1 किलो, वो इसके अंदर ऐड कर दिए। इसको हमें बॉईल करना है, तकरीबन आधा घंटा लगेगा इसे बॉईल होने में। तो देखिए आधा घंटा हो गया इसे बॉईल होते हुए। नाइफ से चेक कर लें कि गल गई है अंदर तक, और इसके बाद इसका हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए इसको मैंने रख दिया था, इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था ताकि अच्छे से ठंडी हो जाए। और इसके बाद इसका पल्प चाहिए हमें, तो इसको मैं छुरी से कट कर लूँगी इस तरह से। और इसके बाद इसका जो पल्प है वो हम निकाल लेंगे। इसकी गुठली हमने निकाल लेनी है। हाथ से मसल के मैं निकाल रही हूँ इस तरह से, और ये हाथ से ही अच्छे से निकल जाता है, या फिर आप स्पून से भी निकाल सकते हैं इस तरह से, लेकिन गुठली पे से आपको हाथ से ही निकालना पड़ेगा, स्पून से नहीं निकलेगा। और अब इसी तरीके से मैं सारी कैरियों का पल्प निकाल के रख लूँगी। और ये जो पल्प है आप निकाल के इसको सेव भी कर सकते हैं कि एक साथ आपने बहुत सारी कैरियों को बॉईल कर लिया और इसको आप निकाल के सेव कर सकते हैं। आराम से फ्रीज़र में रख दें, जब ज़रूरत हो निकालें और आप ये पन्ना बना के एंजॉय करें। तो देखिए सारी कैरियों का पल्प मैंने निकाल लिया है और इस वक्त मैं इसका आधा पल्प यूज़ करूँगी। मतलब आधे पल्प से आपकी तकरीबन 5 से 6 गिलास तैयार हो जाते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए होगा पुदीना। पुदीने की कुछ पत्ती ली है मैंने 3 टेबल स्पून के बराबर। नमक चाहिए होगा 1/2 टी स्पून। काला नमक लिया है मैंने 1/2 टी स्पून। इसके अलावा शुगर ली है मैंने 6 टेबल स्पून। 6 to 8 टेबल स्पून ले सकते हैं, और या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। तो ब्लेंडर हम जग ले लेंगे। इसके अंदर ये आधा पल्प मैं ऐड कर दूंगी और आधा पल्प मैं रख दूंगी फ्रीज़र में। जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं निकाल के इस्तेमाल कर लूँगी। तो देखें आधा पल्प मैंने ऐड कर दिया और आधे पल्प को मैं सेव कर लूँगी। अब इसके अंदर हम पुदीना ऐड कर देंगे। पुदीने का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसके अंदर, ज़रूर ऐड किया करें इसके अंदर। और इसके अंदर मैंने दोनों नमक ऐड कर दिए हैं, चीनी भी ऐड कर दी है। और इस वक्त मैं ऐड करूँगी इसमें 1 गिलास पानी। टोटल 3 गिलास इस्तेमाल करूँगी। अभी 1 गिलास डाला है ताकि जो ये हमारा पुदीना वगैरह है ये अच्छी तरीके से पिस जाए, बारीक हो जाए, इसलिए मैंने 1 गिलास ही ऐड करा है इसके अंदर। चीनी वगैरह अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इसको मैंने ब्लेंड कर लिया अच्छी तरीके से। तो ये देखें ब्लेंड हो गया है। और इसके बाद इसके अंदर मैं 2 गिलास पानी ऐड कर दूंगी। ठंडा पानी ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर। और इसके अंदर बर्फ़ ऐड कर देंगे हस्बे ज़रूरत, जैसे आपको पसंद हो, कम या ज़्यादा ही ऐड करें तो अच्छा है, क्योंकि गर्मियों में ये ठंडा ठंडा सा पीने में बहुत मज़ा आता है और ये पीने से आपको गर्मी भी थोड़ी कम लगती है। तो ये बहुत अच्छा सा ड्रिंक तैयार हो जाता है कैरी से। तो अभी आई हुई है मार्केट में कैरी, बहुत अच्छी कैरियाँ आई हुई हैं, तो इसको ज़रूर बनाइएगा। बना के सेव भी कर सकते हैं अपने पास। बहुत ही मज़ेदार ये ड्रिंक तैयार होता है। तो इस ड्रिंक को बनाएं तो इसकी एक पिक्चर मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा इंस्टाग्राम पे। तो बहुत ही मज़ेदार ड्रिंक तैयार हुआ था ये। आज मैं आप लोगों के लिए मिंट लेमनेड की रेसिपी लेकर आई हूँ। समर्स के लिए ये आइडियल रेसिपी है और बनाने में बेहद आसान होता है और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। और इसको आप नींबू पुदीना शरबत भी कह सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक ब्लेंडर जग ले लिया है, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे पुदीने के पत्ते आधा कप के बराबर। फ्रेश पुदीना ले लीजिएगा, इसको धो लीजिएगा अच्छी तरह, उसके बाद ही ऐड कीजिएगा। फिर हम चीनी ऐड करेंगे 3 से 4 टेबल स्पून के बराबर, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। लेमन जूस ऐड करेंगे इसके अंदर 3 टेबल स्पून के बराबर। फिर मैं ऐड करूँगी इसके अंदर नमक 1/4 टीस्पून। बर्फ़ ऐड करेंगे इसके अंदर थोड़ी सी। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पानी 1 कप के बराबर। ठंडा पानी ऐड कर दीजिएगा इसके अंदर और इसको हम ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरीके से।
बस आपने इसको आधे मिनट तक अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेना है। तो देखिए ब्लेंड हो गया। अब हम ग्लास ले लेंगे, सर्विंग ग्लास ले लेंगे, उसके अंदर हम सबसे पहले ऐड करेंगे बर्फ़ और ये ऐड कर देंगे। तकरीबन आधा आधा ग्लास के बराबर मैंने ऐड किया है। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कोई भी वाइट फिज़ी ड्रिंक ले लीजिएगा, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। तो देखिए ये ऐड कर दिया है, इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। तो ये हमारा ड्रिंक रेडी हो जाएगा, मिंट लेमनेड, और सादे अल्फाज में आप इसको नींबू पुदीना शरबत भी कह सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। समर्स के लिए आइडियल रेसिपी है और बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही मज़ेदार होता है ये। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। तो इसको मैंने सर्व करते वक्त इस पर एक साइड पे एक लेमन स्लाइस लगा दिया था, जो कि बहुत प्रेजेंटेबल भी लगता है। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से शरबत की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि इफ्तार के लिए आइडियल शरबत है। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बनके तैयार हो जाता है, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। ये इंडिया की फूड स्ट्रीट पे काफ़ी मशहूर है। इसको प्यार मोहब्बत का शरबत कहते हैं ये। इस शरबत को मैंने दिल्ली की फूड स्ट्रीट की एक वीडियो में देखा था, जो कि मुझे बहुत खूबसूरत लगा, और इसको देखने में तो जितना खूबसूरत है ये पीने में उतना ही मज़ेदार बनता है ये। और इसको काफ़ी सारे यूट्यूबर्स भी बना चुके हैं, तो मैंने सोचा मैं भी आप लोगों के लिए ट्राई करती हूँ इस रेसिपी को। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा तरबूज। तरबूज मैंने लिया है 2 किलो के बराबर का। ये देखिए इस तरह से 2 पीसेस में है ये, और इसको हम कट करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, तरबूज जब आप इसके लिए लेंगे शरबत बनाने के लिए, तो ये ठंडा होना चाहिए। तो इसको फ्रिज में मैंने रख दिया था काट के, और ठंडा ही यूज़ करना है आपको, ताकि आपको शरबत ठंडा ठंडा सा तैयार हो। और इसकी हमें कटिंग करनी है इस तरह से बारीक बारीक। मैं इसको इस तरह से कट कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो इसको चॉपिंग बोर्ड पे भी कट कर सकते हैं। बस हमें इसको बिल्कुल बारीक बारीक फाइन डाइस करना है, बहुत छोटे छोटे पीसेस में, ताकि गिलास में जब हम इसको डाल के पिएँ तो आसानी से पिया जा सके ये, और खाया भी जा सके। तो देखिए बस इस तरह से हम कट कर लेंगे इसको। तो सारे तरबूज को मैं इसी तरह से कट कर लूँगी एक बोल के अंदर। देखिए वो नाइफ़ मुझे छोटी पड़ रही थी, तो मैंने बड़ी नाइफ़ ले ली है, और आप लोगों को जैसे आसान लगे उस तरह से आप इसको कट कर सकते हैं। तो ये देखिए इसका एक पीस कट हो गया है। अब मैं इसी तरह से दूसरा पीस भी इसका इसी तरह से कट कर लूँगी। तो देखिए सारा मैंने कट कर लिया है इस तरह से, बिल्कुल बारीक बारीक होना चाहिए ये। अब इसके अंदर हम दूध ऐड कर देंगे। तो मैं इसके अंदर 3 कप दूध ऐड कर रही हूँ, आप लोग 4 कप के बराबर भी ऐड कर सकते हैं। और इसको मिक्स कर लेंगे। दूध भी आपका ठंडा होना चाहिए, मैंने टेट्रा पैक का यूज़ किया है। और इसके अंदर हम रूह अफ़ज़ा ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। इसके अंदर मैं शक्कर ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि रूह अफ़ज़ा ही इतना मीठा होता है, तो मीठा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, तरबूज भी मीठा हैगा। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, और ये बहुत झटपट तैयार हो जाता है, बहुत जल्दी से आप इसको बना सकते हैं। ये देखिए अब इसके अंदर हम बर्फ़ डाल देंगे, तो इतनी आपको ज़रूरत है, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बस बर्फ़ ऐड करेंगे। बर्फ़ ऐड करने के बाद मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी थोड़ी सी गुलाब की पत्तियाँ। ये ऑप्शनल है, लेकिन इसका भी इसके अंदर एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है, एक फ्रेगरेंस आ जाती है इसकी, जो कि बहुत अच्छी लगती है पीने में। तो बस इसको मैं मिक्स कर लूँगी। उसके बाद ही हमारा प्यार मोहब्बत का शरबत रेडी है। तो इसको प्यार मोहब्बत का शरबत क्यों कहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी मेरे इंडिया से फॉलोअर्स हैंगे वो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये वहीं का शरबत है और वहीं पे बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो ये देखिए रेडी हो गया। इस तरह से आप इसको ग्लास में सर्व कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही रिफ्रेशिंग सी पीच सोडा ड्रिंक की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत आसानी से आप बना के इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे पीचेस। तो ये मैंने लिए थे 4 अदद, और इसको मैंने छील के अच्छे से और फिर कट कर लिया था। इसके बाद हमें चाहिए ब्लेंडर जग। तो इसके अंदर हम ये ऐड कर देंगे, और इसके बाद इसमें मैं चीनी ऐड कर दूंगी 3 टेबलस्पून, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। और फिर मैं इसके अंदर पानी ऐड करूंगी, तकरीबन 2 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। और फिर इसको हम ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छे से ब्लेंड कर लें तकरीबन 1 मिनट तक, ताकि बहुत अच्छे से ये पिस जाए। और जब ब्लेंड हो जाएगा तो उसके बाद इसको हम छान लेंगे, ताकि इसके अंदर जो भी कोई लम्स रह गए हैं वो निकल जाएं पीछे इसके।
तो देखिए इसको मैंने छान लिया है अच्छी तरीके से। तो ये देखिए छन गया है। अब क्या करेंगे हम, ये जो हमारे पास जूस बच गया है उसको हम दोबारा से ब्लेंडर जग में ऐड कर देंगे और इसके अंदर हम डाल देंगे बर्फ़। तो बर्फ़ आप ले सकते हैं हस्बे ज़रूरत, जैसे ही आपको पसंद हो, कम या ज़्यादा। वैसे तो गर्मियां हैं, ज़्यादा ही डालें तो ज़्यादा अच्छा है। और इसको हम दोबारा से ब्लेंड कर लेंगे। तो बस इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ अच्छी तरीके से। और जब ये ब्लेंड हो जाएगा तो इसको एक जग के अंदर हम ट्रांसफ़र कर देंगे सारे जूस को। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे सोडा ड्रिंक। कोई भी वाइट कलर का सोडा ड्रिंक आप लोग ऐड कर सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे और बस इसको आपने ठंडा ठंडा सर्व करना है। बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत लाइट और रिफ्रेशिंग से ड्रिंक्स तैयार होता है। इसको आप मेहमानों के सामने भी सर्व कर सकते हैं और अपने लिए भी बना सकते हैं, क्योंकि कराची में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, पूरे पाकिस्तान में ही गर्मी आ गई हैं। तो इस ड्रिंक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप लोगों को पसंद आए तो ट्राई करके मुझे इसकी पिक्चर ज़रूर सेंड कीजिएगा। तो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।